दोस्तों नमस्कार। आज लोकसभा के दूसरे चरण का भी चुनाव संपन्न हो गया। आज जहां 88 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए, वहीं पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ था। यानी कुल मिलाकर के 190 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। लेकिन चुनाव का जो पैटर्न है वो नतीजों की एक सूरत दिखा रहा है, और मैं इस वीडियो में आपको पूरे आंकड़ों के साथ जो पैटर्न है इस चुनाव का उसे बताने जा रहा हूं। थोड़ा धैर्य के साथ आप देखिएगा और अंत तक इसको देखिएगा, कैसे ये चुनाव नरेंद्र मोदी की झोली से निकल गया है, कि हाथ से निकल गया है। ये चुनाव जो आज के 3 महीने पहले कुछ और कह रहा था, आरएसएस भी कॉन्फिडेंट थी, नरेंद्र मोदी तो और उनके सिपाहीसालार अमित शाह तो बेहद विश्वास से भरे हुए थे, और इधर हवा भरी जा रही थी उनके भीतर गोदी मीडिया के जरिए। कहीं कोई चिंता की लकीरें नहीं थी। लेकिन इन 2 चरण के चुनाव में अमित शाह की बेचैनी बढ़ा दी है, और पहले चरण के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा को अपने चुनावी कैंपेन में दर्ज किया वो दिखाता है कि गोटी फंस गई है। जिस कीचड़ में कमल खिलता था उसी कीचड़ में नरेंद्र मोदी के रथ का पहिया धंस गया है, और कोई हवा नहीं, कोई लहर नहीं, ना पानी की लहर है ना हवा की लहर है। और हकीकत यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक भी कहने लगे हैं कि अब हम बैकफुट पर जा रहे हैं। और मैं इसे, अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो मैं इसे लोकतंत्र के मजबूती ही नहीं उसके जीत के रूप में विश्लेषित करूंगा। क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए चुनाव बन गया था। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कॉन्फिडेंट थे, उसकी वजह थी लोगों का सन्नाटा, खामोशी लोगों की। लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे, चाहे वो ऑटो चालक हो या फिर वो दिहाड़ी की मजदूरी करने वाला चौराहे पर बैठा हुआ नौजवान हो, या यूनिवर्सिटीज के भीतर दाखिला लेने वाला वो विद्यार्थी हो, या फिर महिलाओं के उत्पीड़न पर भी वो रुआसी बैठी हुई कोई मां और बहन हो। सन्नाटा था। किसान जरूर 2 आंदोलनों के बाद थोड़ा गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन महिला पहलवानों की तरह वो भी खामोश होकर के इस पल का इंतजार कर रहे थे। और ये जो दिखाता है, जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटिंग पैटर्न है, कि नरेंद्र मोदी की लुटिया डूबने जा रही है। अब कैसे डूबने जा रही है इसको जरा आंकड़ों में समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले आपको ले चलूंगा जब भारतीय जनता पार्टी की पहली मर्तबा सरकार बनी 1999 में। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। अटल और आडवाणी उसके प्रमुख नेता थे। पीछे पूरा जनसंघ खड़ा हुआ था, जिसने पीछे पूरा आरएसएस खड़ा हुआ था, जिसने जनसंघ का कैंचुल उतार करके बीजेपी की स्थापना की। 2 सीटों पर वो चुनाव जीती थी, और उसके बाद 1999 में पहली बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, और उस समय वोटिंग परसेंटेज करीब 60 था, 59.9%, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके 5 साल के बाद की आप परिस्थितियां देखिए कि वोटिंग परसेंटेज कहां जाता है। ये जो वोटिंग परसेंटेज 2004 का, जिसमें इंडिया शाइनिंग का नारा लग रहा था, प्रमोद महाजन मुख्य रणनीतिकार थे अटल बिहारी वाजपेयी के, बीजेपी सरकार के, और उन्होंने जो सब्जबाग दिखाया था, जिस तरह की कैंपेन की जा रही थी, उस कैंपेन में के
बावजूद 2004 में वोटिंग परसेंटेज घट करके 58 पर आ गई, नहीं 2% घटा। तो जो सीटें 1999 में 182 मिली थी भाजपा को, वो घट करके 138 रह गई। जरा अगले चुनाव पर आइए, 2009 का चुनाव। इस चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग पिछले वोटिंग परसेंटेज के बराबर है, 58.21%, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा, लेकिन बीजेपी की सीटें घट करके हो गई 116। और इन दोनों चुनावों में आपको मालूम है कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार बनती है, फिर यूपीए 2 की सरकार बनती है। लेकिन 2014 के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज 58 था, वो सीधा छलांग मार करके तकरीबन 8% की छलांग मारी और ये पहुंच गया 66.44%, 66.66%। और जो वोट मिला बीजेपी को वो 282, जो सीटें मिली बीजेपी को 282। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई नरेंद्र मोदी ने। और उस समय जो ब्रांडिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की, एक तरफ तो अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, आरएसएस का जो आंदोलन पूरा था, अरविंद केजरीवाल वाला, जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे थे यूपीए 2 के शासनकाल पर, उसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था और कांग्रेस ने पहले ही चुनाव के पहले ही हार मान ली थी। इधर नरेंद्र मोदी की बड़ी ब्रांडिंग हुई गोदी मीडिया के जरिए, कारपोरेट के जरिए, 282 सीटें जीत करके आते हैं। और फिर 2019 का चुनाव आता है और इसमें भी 1% वोट बढ़ता है, 66 से 67%, इतना वोट परसेंटेज होता है देश में। और बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती है, 282 से 303 सीटों पर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी की वेब काम कर रही थी। भले ही पुलवामा के राष्ट्रवाद के मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से उठा लिया था, लेकिन इसके पहले की जो असफलताएं थीं, चाहे वो नोटबंदी जैसी योजना रही हो जिसने तमाम गरीब लोगों को, तमाम जो महिलाएं थीं, जो किसान थे, उनके जो अपने अंटी के पैसे थे, कहीं किसी चावल के घड़े में रखे हुए पैसे थे, दाल के घड़े में रखे हुए पैसे थे, उनको निकाल दिया था। जो आजकल नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तो मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी, तो असली तो पैसा यहां से निकाला जा रहा था। और नरेंद्र मोदी की सरकार 303 पर पहुंचती है। अब ये जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव की जरा स्थिति आप देखिए, और खास करके उस गढ़ में देखिए जो हिंदी बेल्ट जिसको माना जाता है, जिसे कुछ लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं, जहां पर हिंदुत्व की लहर है, जो भाजपा का गढ़ बन गया है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। और वहां जो आज वोट परसेंटेज हुई है, यूपी 52%, गढ़ बीजेपी का। नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े ध्वजवाहक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बिहार 53%, डबल इंजन की सरकार है। एमपी डबल इंजन की सरकार है, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन यादव 54%। राजस्थान डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार पर्ची वाले मुख्यमंत्री, वहां पर 59%, थोड़ी सी बेहतर। और महाराष्ट्र 53%। ये असली बीजेपी के गढ़ हैं, हिंदुत्व के एक तरह से लहर पर चलने वाले प्रदेश हैं, हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जहां पर 60 क्रॉस नहीं हुई है वोटिंग। और जब 2009 में 58% वोटिंग थी टोटल, उस समय बीजेपी को सीटें मिली थी केवल 116। आज नॉर्थ इंडिया में हिंदी पट्टी में वोट परसेंटेज 60 के नीचे है। क्या परिस्थिति रहने वाली है? और दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसा नहीं है कि यह समूचे देश का पैटर्न है। अगर ऐसा होता तो फिर त्रिपुरा में 76% वोटिंग नहीं होती, बंगाल में 71% वोटिंग नहीं होती,
असम में 70% वोटिंग नहीं होती और मणिपुर में 76% वोटिंग नहीं होती। यानी यहां नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, साउथ इंडिया में यहां पर वोट परसेंटेज 70 क्रॉस कर रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में 60 के नीचे है, बिलो 60 है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है और वोट परसेंट पूरे देश का घटता है, बीजेपी सत्ता गंवाती है या उससे बाहर रहती है। लेकिन वोट परसेंटेज जब उसका बढ़ता है, समूचे देश का बढ़ता है, तो ये बीजेपी के पक्ष में जाता है एक लहर के रूप में। अब थोड़ा सा इस बात पर भी चर्चा कर ली जाए कि ये जो चुनाव है उसमें सन्नाटा क्यों है और ये वेव क्यों नहीं मिल पा रही है मोदी को। दरअसल 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे जो हर परिवार, हर व्यक्ति, हर समाज, हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इससे गुजरात भी बचा नहीं है, इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जहां आपने अग्निवीर योजना लेकर के आ गए, जो राजपूताना पूरी ब्रिगेड है, राजपूताना रेजिमेंट है, जो नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते थे उनको आप 5 साल में रिटायर्ड कर रहे हैं। अगर वो शहीद हो जाते हैं तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा उनको। किसानों का उस पूरे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट है एकदम नाराज और वो तलवार खींच करके बैठा हुआ है। इधर ठाकुर नाराज है क्योंकि आपने बीके सिंह को बाहर किया, सुरेश राणा को बाहर किया, राजनाथ सिंह को तो माला में नहीं घुसने दिया, रमन सिंह को पहले बाहर कर दिया, और इधर योगी आदित्यनाथ को भी बाहर करने की बारी है। तो ठाकुर खड़ा हो गया कि अगर योगी को बचाना है तो फिर मोदी को हटाना है। तो ये बीजेपी का वोटर है जो टर्नआउट नहीं हो रहा है, जो पोलिंग बूथ पर नहीं जा रहा है, वो कैडर नहीं निकल रहा है अपने वोटर को लेकर के। और इसीलिए अमित शाह ने, मैं एक और खुलासा कर दे रहा हूं, अमित शाह ने 23 तारीख को जो मीटिंग की दिल्ली में, जेपी नड्डा को बुलाया, बीएल संतोष थे, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी थे, और ये कहा कि वोटर को निकालिए, घर से निकालिए। अगर वोटर नहीं निकलता है तो खटिया खड़ी होने जा रही है। ये जो बेचैनी है उस चाणक्य के भीतर, वो बेचैनी बता रही है कि नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। अब एक प्रेडिक्शन वो कितना उचित होगा कि बीजेपी स्कोर क्या करने जा रही है, इस पे कभी और तफसील से बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अभी जो पश्चिमी भूभाग में जो 16 सीटों पर मतदान हुआ है उसका पैटर्न ये कह रहा है कि अधिकांश सीटें, बल्कि 12 सीटों पर बीजेपी फंस चुकी है। और अगर 12 सीटें इंडिया अलायंस जीत जाए तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। राजस्थान में जो सटोरिये हैं वो कह रहे हैं 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ये नॉर्थ इंडिया की स्थिति, और ये बताती है कि गुजराती लॉबी घर वापसी करने जा रही है। शुक्रिया।